हेलो गाइस, डे 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न में क्या पढ़े थे हम लोग? पहला पढ़े थे हम लोग इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1 द कोसेंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। जब हम लोग किसी संख्या को 1 से डिवाइड देंगे तो कोसेंट क्या होगा? वो संख्या खुद होगा, इटसेल्फ। जैसे 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज क्या करेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे इफ़ अ नंबर एक्सेप्ट 0, इफ़ अ नंबर एक्सेप्ट 0 इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, इज divided by itself, is divided by itself. If a number is if a number except 0 is divided by itself, the quotient is the quotient is 1। ठीक है। जब किसी संख्या को एक्सेप्ट 0 डिवाइड देंगे उसी संख्या से, तो जो कोसेंट है वो 1 आएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई डिजिट है 5 ले लेंगे, है ना। 5 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड देंगे? इटसेल्फ, उसी संख्या से। तो 5 से हम लोग डिवाइड देंगे किसको? 5 से। यहाँ पे बोला गया है इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, उसी संख्या से, जो संख्या है उसी संख्या से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो कोसेंट क्या आएगा? 1। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं बना के। कैसे बनाएंगे? यहाँ पहले इसका ऐसे घर बना देंगे। यहाँ पे डिविडेंड कितना आया? डिविडेंड था 5 और डिवाइजर भी है 5। तो 5 का टेबल में 5 कितनी बार में आता है? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 5 है, नीचे भी 5 आया, दोनों को माइनस करेंगे। 5 माइनस 5 इज इक्वल देन 0, यानी कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो हो गया यहाँ पे डिविडेंड कितना था? डिविडेंड को कैपिटल डी मान लेते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू 5, डिवाइजर स्मॉल डी मान लेते हैं, वो भी 5 है। और कोसेंट हमारा आया कितना? Q इज इक्वल टू 1 और रिमाइंडर कितना आया? 0। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड देते हैं, इटसेल्फ, जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो कोसेंट होता है 1 आता है और रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा, चाहे वो कोई भी डिजिट हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 9 मान लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल देन 1। इसको हम लोग को प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ ऐसे बनाएंगे, ये डिविडेंड कितना है? 9 और डिवाइजर कितना है? 9 दोनों। तो यहाँ पे भी 9 लिखेंगे और यहाँ भी 9 लिखेंगे। तो 9 1 जा 9 1 जा 9। तो यहाँ ऊपर डिविडेंड 9 था और ये नीचे भी 9 आ गया। 9 1 जा 9, दोनों को माइनस करेंगे तो 9 माइनस 9 इज इक्वल देन 0। ये क्रॉस कट गया। ठीक है। यहाँ पे भी वही हुआ। 9 हो गया तुम्हारा डिविडेंड, d इज इक्वल टू 9 एंड देन स्मॉल d इज इक्वल टू डिवाइजर, ये भी 9 है। कोसेंट कितना आया? Q, ये 1 और रिमाइंडर 0। तो किसी भी संख्या को, मान लीजिए 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 उसी तरह होगा। 8 का टेबल में 8 कितने बार में आता है? 1 टाइम। 8 1 जा 8, तो कोसेंट क्या आया? 1। कोसेंट कितना आएगा? 1 और रिमाइंडर आएगा 0। अब मान लीजिए कि जैसे 6 है,
6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या? तो 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे भी बना के देखेंगे, 6 है, यहाँ डिवाइज़र भी 6 है, 6 1 जा 6, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बचा हमारा कोसेंट 1 आ गया। कोसेंट कितना आया? 1। कैपिटल डी है 6, स्मॉल डी है 6, एंड देन कोसेंट इज इक्वल टू 1 और रिमाइंडर क्या आया? 0। तो हो गया हमारा ये जो दूसरा प्रॉपर्टीज था डिवीजन का, तो ये भी हो गया। अब इसका डेफिनेशन क्या था? इफ अ नंबर इज एक्सेप्ट 0 इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ द कोसेंट इज 1। यहाँ पे इसका लिखा हुआ है, इफ अ नंबर एक्सेप्ट 0 इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ द कोसेंट इज 1। कोसेंट हमेशा 1 ही आएगा। अगर उसी संख्या से उसी संख्या को भाग देंगे तो किसी भी संख्या को सेम डिजिट से डिवाइड देने पे कोसेंट हमेशा 1 और रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।